मेरा नाम मोहम्मद बशारत है और मैं आप सभी का अपने इस इस्लामी चैनल इस्लामिक ट्यूब नेट 989 में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आए हम जंगे बद्र और जंगे उहद दोनों का तवील लंबा और अहम वाकया नबी करीम की जिंदगी से बयान करते हैं। ये दोनों गज़वतें इस्लामी इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयाँ थी जो हमें सब्र, यकीन और हिकमत की मिसालें सिखाती हैं। 1. जंग बद्र का तवील वाकया। तारीख सर रमजान 2 हिजरी। काफिरों की संख्या, इन्होंने मुसलमानों का माल लूटा, उन्हें मक्का से निकाल दिया। मुसलमानों का काफिला रोकने के बहाने अबू जहल ने लड़ाई शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु का किरदार। रात भर की दुआ। नबी ने पूरी रात रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये थोड़े से मुसलमान हार गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए यहां तक कि आपकी चादर कंधों से गिर गई। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हरगिज जाया नहीं करेगा। जंगी हिकमत। आपने जगह चुनी, सहाबा से मशवरा लिया, सफेंसी थी कि हजरत साद बिन मुआज को की हिफाजत सौंपी। अल्लाह की मदद कुरान में है, मैं तुम्हारी मदद जिन फरिश्तों के जरिए करूंगा। जंग में फरिश्तों ने मदद की और मुसलमानों को फतह मिली। नतीजा, बद्र में कई बड़े काफिर मारे गए जैसे अबू जहल, उकबा। इस्लाम को इज्जत और ताकत मिली, मुसलमानों का हौसला बढ़ा। जंगे उहुद का तवील वाकया। तारीख 3 हिजरी। मुसलमानों की संख्या 600, काफिरों की संख्या ताकियत। पृष्ठभूमि। काफिर बद्र की हार का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने बड़ी फौज के साथ मदीना पर हमला किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाहर उहुद पहाड़ के पास डेरा डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। मशवरा और तैयारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सलाह ली। जवानों ने बाहर लड़ने पर जोर दिया और आपने उनकी राय मानी। जगह का चुनाव और हिकमत। 20 तीरंदाजों को एक पहाड़ी जगह पर खड़ा किया, हुक्म दिया, जब तक मैं न कहूं अपनी जगह मत छोड़ना। शुरू में मुसलमानों की जीत। पहले मुसलमानों ने अच्छा मुकाबला किया, काफिर भागने लगे, लेकिन तीरंदाजों ने जगह छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा जंग खत्म हो गई और माले गनीमत लेने दौड़े। हालात बदल गए। खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, ने पीछे से हमला किया। मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। 20 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा भी थे। नबी सल्लम जख्मी हुए। एक पत्थर से आपका मुबारक चेहरा जख्मी हुआ, एक दांत भी टूट गया। सहाबा आपको बचाते रहे। हजरत तल्हा ने जान पर खेल कर हिफाजत की। फिर भी सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बद्दुआ कीजिए। आपने कहा, मैं लानत करने नहीं, रहमत बनकर आया हूँ। नतीजा ये हार नहीं थी बल्कि सबक था। ये दिखाता है कि हुक्म की नाफरमानी क्या नुकसान लाती है, साथ ही ये कि नबी से इनका सब्र, रहमत और रहनुमाई हर हाल में कायम रहती है। इन 2 सवाल। हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सबसे बेहतरीन और कामयाब फौजी कमांडर माने जाते हैं। उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। यहाँ मैं आपको उनके इस्लाम लाने के बाद का एक अहम वाकया बयान कर रहा हूँ। इस्लाम कब और कैसे कबूल किया। मक्का फतह से कुछ महीने पहले हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया। वो पहले बद्र और उहुद में इस्लाम के खिलाफ लड़े थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने मेरे दिल का पर्दा हटा दिया और मुझे सच्चाई नजर आने लगी। इस्लाम लाने के बाद का बड़ा वाकया, जंगे मुता। इस जंग में पहले से 3 अमीर कमांडर तय थे। हजरत जैद बिन हारिस, हजरत जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, ये तीनों शहीद हो गए। फिर सहाबा ने मिलकर हजरत खालिद बिन वलीद को लीडर बनाया और उन्होंने कमाल की जंगी रणनीति अपनाई। हिकमत और बहादुरी। उन्होंने दुश्मन को धोखे में डालने के लिए झूठा फौजी बदलाव किया। मुसलमानों की फौज को इस तरह से घुमाया कि दुश्मन को लगा नई फौज आ गई है। इसके बाद धीरे धीरे पीछे हटते हुए पूरी फौज को जंग से सही सलामत निकाल लाए। नबी ने
मदीना में फौरन फरमाया, अब खालिद ने तलवार की तरह जंग लड़ी, वो अल्लाह की तलवार है। और तब से उन्हें कहा गया सैफुल्लाह, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये कश्ताश इसके बाद के कमालात, यमामा, अजनादैन, यरमुक और कादिसिया जैसी बड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल की। उन्होंने रोमी और फारसी जैसी दो महाशक्तियों को हरा दिया। एक बार कहा, मेरे हाथ से कोई जंग नहीं हारी। आखिरी वक्त का जज्बा, हजरत खालिद ने जिंदगी में सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, लेकिन शहादत नसीब न हुई। जब आखिर में बिस्तर पर मौत आई तो रोते हुए बोले, मैंने तलवारें तोड़ी, जख्म खाए, फिर भी बिस्तर पर मर रहा हूँ, बुज़दिलों की आंखों को नींद न आए। सबक, तौबा का दरवाजा खुला रहता है। खालिद बिन वलीद पहले इस्लाम के खिलाफ थे, बाद में इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक बने। हिम्मत, अक्ल और ईमान से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इस्लामिक ट्यूब नेट 098 को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका प्यारा खादिम मोहम्मद बशारत।